Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PCT Bio. Today I am going to start Pteridophyta. We have already completed in plant kingdom Thallophyta and Bryophyta. So today we are going to deal with new topic, that is Pteridophyta. The term Pteridophyta was proposed by Haeckel. Haeckel ने term दिया था Pteridophyta, and Pteridophyta are commonly called as reptiles of plant kingdom. Why they are called as reptiles of plant kingdom? क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, दे कैन सर्वाइव मोस्टली ऑन लैंड, तो वो अडेप्टेड हो गए हैं लैंड के लिए भी, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो रिसाइड इन वाटर. तो दैट्स वाई ये जो प्लांट है ये अब मेनली टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, ठीक है, और वाटर लेकिन फिर भी इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू कंप्लीट. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट. एक्चुअली देखा जाए तो ब्रायोफाइट भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड पे ग्रो कर, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे जो ग्रो कर रहे हैं. बट इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो चुके हैं, राइट, जो कि ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थे. अब यहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखा जाएगा, बट फिर भी इसे इतना कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये सभी जगह नहीं देखे जा सकते. जहाँ जहाँ पानी होगा वहीं उसी के आसपास ये नज़र आएंगे, एंड दैट्स वाई इसका जो एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया है. तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट मच या कम्प्लीटली सक्सेसफुल बोल सकते हैं. Okay, due to the presence of xylem and phloem, we are calling it successful terrestrial plant. But still there is some limitations, means they require water for fertilization. That's why they generally grow near shady and moist places. Now, इसका जो मेन बॉडी होगा वो स्पोरोफाइट होगा. स्पोरोफाइट मीन्स द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर को बियर करेगा, यानी उसमें कैप्सूल होंगे, ठीक है, या उसमें स्पोरेंजियम होगा जिसमें स्पोर्स बनेंगे, राइट. अब ये जो स्पोरोफाइट है इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज डिप्लॉयड. आपको दो चीज़ बिल्कुल याद रखना है, गैमिटोफाइट जनरेशन इज़ ऑलवेज हैप्लॉयड एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड. तो स्पोरोफाइट इसका मेन बॉडी 2n होगा, यानी डिप्लॉयड होगा, जो कि डोमिनेंट फेस होंगे. और अब आप इसमें देखोगे कि वी विल नॉट कॉल इट लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर. हियर यू विल सी वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स. यहाँ पे जो प्लांट के जो बॉडी होंगे वो डिफ्रेंशिएटेड होंगे, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. अब यहाँ एक्चुअल में रूट, स्टेम एंड लीव्स होगा, ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स होंगे, राइट, क्योंकि अब जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो चुके हैं इसमें. टेरिडोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं, इसके जो पत्ते होंगे, ठीक है, या तो वो उसको स्पेशली हम लोग अगर स्पोरोफिल्स बोलते हैं, उस स्पोरोफिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पत्ते में स्पोरेंजिया डेवलप होता है. पत्ते में स्पोरेंजिया डेवलप होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. इसलिए जो जिस पत्ते में स्पोरेंजिया बनेगा टेरिडोफाइट के, उस पत्ते का स्पेशल नाम है, वी कॉल इट स्पोरोफिल. स्पोरोफिल, फिल मीन्स लीव्स. तो लीव्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये पत्ते बड़े बड़े साइज़ के हो सकते हैं या छोटे साइज़ के होंगे, स्मॉलर इन साइज़. जो लार्जर इन साइज़ है वी कॉल इट मैक्रोफिलस, राइट, एंड जो स्मॉलर इन साइज़ है उसको माइक्रोफिलस बोलते हैं. अब जो बड़े बड़े साइज़ के जो पत्ते वाले होते हैं फर्न्स, यानी कि आपके टेरिडोफाइटा, उसके एग्जाम्पल्स है टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया. देखो ये सारे प्लांट्स जो हैं इसके आपको सूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं दिखेगा, वो नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन जो इसके पत्ते हैं वो काफ़ी फैले हुए नज़र आते हैं. इसको गार्डन में भी लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, ठीक है. टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया जिसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और जो छोटे छोटे पत्ते वाले होते हैं जैसे सिलैजिनेला, ठीक है. सिलैजिनेला को हम लोग संजीवनी भी बोलते हैं. अगर आपको याद हो रामायण में, तो लक्ष्मण के लिए जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लाने गए थे उनको बचाने के लिए. इट इज़ सिलैजिनेला ओनली, गॉट इट. एंड इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, ये जितने भी जो
टेरिडोफाइट्स हैं, इन सब में छोटे छोटे पत्ते होते हैं। दूसरे इसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके स्पोर्स। स्पोर्स भी या तो सेम टाइप के स्पोर्स बनेंगे, वी कॉल इट होमोस्पोरस, यानी स्पोरेंजिया में एक ही जैसे स्पोर्स बनेंगे जो बिल्कुल सब आइडेंटिकल होंगे, वी कॉल इट होमोस्पोरस। या फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बन सकते हैं स्पोरेंजिया में, वी कॉल इट हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस अगर बनेगा तो किस किस टाइप के बन सकते हैं, वी कॉल इट माइक्रोस्पोर। एक जो होगा वो माइक्रोस्पोर कहलाएगा और दूसरा मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जनरली हम लोग फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, फीमेल स्पोर, और माइक्रो स्पोर जनरली मेल के लिए। ओके, अब ये माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मेगा स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखो, लाइकोपोडियम, एडियांटम, टेरिडियम, इक्विसेटम, टेरिस। अगर आप हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल को लर्न कर लोगे तो होमोस्पोरस आपको ऑटोमेटिकली लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप पहचान जाओगे। कैसे? क्योंकि जितने भी जो हेट्रोस्पोरस है उसमें लास्ट में ए लग गया है, यू कैन सी इट, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला, सैल्विनिया। तो ये जितने भी जो हैं वो सब हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स नज़र आते हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ किसी में भी ए नहीं लगा है लास्ट में, ऑल दीज आर होमोस्पोरस। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन मेक योर स्टडी ईजियर, राइट? नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। मैंने अभी बताए थे जो बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, सेम टाइप के, वी कॉल इट होमोस्पोरस। जिसमें अभी आपने देखा टेरिडियम थे, टेरिस थे, मीन्स फर्न्स, ऑल दीज आर फर्न्स, दे आर इंक्लूडेड इन दिस। तो देखो ये इसका मेन बॉडी है, दिस इज़ द फर्न, सपोज दिस इज़ फर्न, और इसका ये मेन बॉडी है। तो ये सॉइल के अंदर जो पार्ट है, स्टेम का जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है, वी कॉल इट राइजोम। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड राइजोम। जैसे आप जानते हो कि सॉइल के अंदर तो रूट्स होते हैं, पर यहाँ पर देखो आप स्टेम के कुछ पार्ट जो हैं वो सॉइल के अंदर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? राइजोम। राइजोम पर रूट्स डेवलप हो गए, यू कैन सी इट। ठीक है, और राइजोम के ऊपर स्केल्स हैं, छोटे छोटे स्केल्स, यू कैन सी हियर स्केल्स, तो वी कॉल इट रैमेंटा। अब यहाँ से जो स्टेम है, ये स्टेम अब आपको विजिबल नहीं होगा, आपको सिर्फ लीव्स नज़र आ रहे हैं, या तो छोटे छोटे या बड़े बड़े लीव्स नज़र आएंगे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ जो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, यहाँ विजिबल है। अब इस लीव्स में आप देखोगे, यू कैन सी हियर, मैंने लीव्स लिए हैं। अगर इस लीव्स को अभी आप ऐसे फ्रंट से ऐसे देख रहे हो और इसके बैक साइड आप देख रहे हो, ये जो बैक साइड है लीव्स के, इस जगह पे ग्रो करते हैं, आपके लीव्स के पत्तों के पीछे ग्रो करते हैं सोराई। सोराई होता है यहाँ पर, और सोराई के अंदर स्पोरेंजिया होता है। ठीक है, क्या होते हैं इस पर? सोराई, पत्तों के पीछे। ठीक है, और इस पर सोराई के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजिया, जहाँ स्पोर्स बनेंगे। तो अभी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो लीव्स है उसके पीछे देखो, ये पत्ते के पीछे मैंने सोराई बनाए हैं, और इस सोराई को अगर आप ठीक से देखते हो, ये एक सिंगल सोराई लिया है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें स्पोरेंजियम बने हैं, दिस इज़ स्पोरेंजियम। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये निकले हुए बाहर की ओर होते हैं, जो कि स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोर्स बनेगा। ठीक है, अब देखो एक सिंगल जो स्पोरेंजियम का है, ये स्टॉक है, ये बॉल लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो स्पोरेंजियम, इसको मैंने यहाँ पे दिखाए हैं निकाल कर। ये देखो, ये इसके स्टॉक हो गए और ये हो गए स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होता है, बाहर के जो लेयर्स हैं वो काफ़ी थिक सेल से बने हुए होते हैं, एंड वी कॉल इट एन्यूलस। और जो यहाँ पे कुछ सेल्स आप देख रहे हो जो मैंने डिफरेंट कलर्स के बनाए, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, वी कॉल इट स्टोमियम। एक्चुअली यहाँ थिन वॉल्ड ये सेल्स होता है। इस सेल्स यहाँ से, ये जो सेल्स है जब ये मैच्योर हो जाएंगे स्पोरेंजियम, तो ये बर्स्ट होगा और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे स्पोर्स जो भी इसके अंदर बनेंगे।
अभी आप देख रहे हो कि अभी इसके अंदर स्पोर्स नहीं बने, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। जहाँ भी मदर लग जाएगा सभी डिप्लॉयड हैं। अब आप देखो, क्योंकि प्लांट का खुद का बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट इसके बॉडी है, तो इसके हर एक पार्ट्स डिप्लॉयड होगा, इसके लीव्स, इसके स्टेम, इसके रूट्स। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियम बने हैं वो भी डिप्लॉयड होगा। अब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स है, वो भी डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड में क्या होता है, मियोसिस होंगे, क्योंकि हमें हैप्लॉयड, स्पोर्स आर हैप्लॉयड, तो मियोसिस होगा। तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है, उसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर 2n में माइटोसिस होगा तो 2n ही मिलेंगे, अगर 2n में मियोसिस होंगे तो वो हाफ हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पोर्स बने मदर सेल से, ये जितने भी मदर सेल्स हैं सब मियोसिस अंडरगो किए और क्या बनाए, स्पोर्स। अब ये जो इसके अंदर स्पोर्स हैं वो स्टोमियम से रिलीज होकर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एंड दिस स्पोर्स विल फॉर्म हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस। ये प्रोथैलस बना है, बिल्कुल प्रोथैलस होता है, ये बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा बहुत अच्छे से आपको नज़र नहीं आएंगे, इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, मतलब अच्छे से नज़र नहीं आएंगे ये कि यहाँ पर क्या है, ओके। और ये जो हार्ट शेप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल सपोज दिस इज़ प्रोथैलस, ये प्रोथैलस है, तो इसके जो नीचे पार्ट है, ये अभी फ्रंट पार्ट देख रहे हो, ये ज़मीन से बिल्कुल ऐसे सटा हुआ होता है, राइट। और इसके नीचे वाले पोर्शन में, यानी इसके पीछे साइड, आप देख रहे हो कि ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो कि राइजॉइड्स जैसे काम कर रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि इसको वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। और इसके पीछे साइड ही यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जहाँ पे हेयर लाइक है आपके स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर एंथीरिडियम है, डैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन्स। और इसके टॉप में आप देख रहे हो इन्वर्टेड मैंने बना रखा है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को देखोगे तो ये वेंटर हो गए, ये नेक हो गए, ब्रायोफाइट में आपने पढ़े थे, ये भी जैकेटेड होते हैं, राइट। और ये एंथीरिडियम हो गया, एंथीरिडियम के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेंगे। इस देखो स्पाइरल शेप्ड मल्टी फ्लैजिलेट, ढेर सारे फ्लैजिला वाले ये एंथेरोजॉइड्स बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि आर्चिगोनियम में सिंगल एग बना है। अब ये जो है पानी में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पानी में ऐसे फ्लैट होते हैं, तो जब पानी में ये और नीचे की ओर होते हैं, तो ये जो एंथेरोजॉइड्स है यहाँ से निकलकर फीमेल के नेक में चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन होंगे एग के साथ। यू कैन सी हियर, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो यानी जाइगोट यहाँ बना, फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, जाइगोट बनेगा, तो फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेंगे, राइट। और ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे और मेन बॉडी रह जाएगा। यू कैन सी हियर। नाउ आई थिंक द लाइफ साइकिल इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। डिप्लो मीन्स डिप्लॉयड फेज भी होगा, हैप्लॉयड फेज भी होगा। तो देखो डिप्लो क्यों, क्योंकि इसका जो मेन बॉडी है स्पोरोफाइट है, जो कि डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयंटिक यानी ये जो गैमीटोफाइट ये बनाया है, मैंने ये गैमीटोफाइट बनाया है, डैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि ये हैप्लॉयड होते हैं गैमीटोफाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट है, इस यहाँ से जरूर जर्मिनेट किया है स्पोरोफाइट, जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा, पर ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमीटोफाइट पर। आप फिर से मेरे पहले वाले वीडियोस आप ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ख़त्म हो जाते हैं एंड ये खुद इंडिपेंडेंट होता है। तो स्पोरोफाइट इज़ इंडिपेंडेंट एंड गैमीटोफाइट इज़ इंडिपेंडेंट। ये गैमीटोफाइट भी ग्रीन होते अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं, एंड सिमिलरली जो स्पोरोफाइट जो इसके ऊपर डेवलप होंगे वो भी अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।